सिद्धार्थ ने सांझ को शौर्य और अपनी बारे में सारी बातें बता दी। सांझ का भी यह जानना जरूरी था। उसे भी अब सिद्धार्थ और शौर्य के बारे में जानने का पूरा हक है। वैसे तो बेचारी सांझ कभी कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन सांझ को भी अच्छा लगा कि सिद्धार्थ ने उसे सब बता दिया। सांझ शौर्य के बारे में जानकर रोए जा रही थी। वो तो थी भी मासूम से दिल की। सिद्धार्थ ने उसे गले से लगाया था। वो सांझ को शांत कर रहा था। सांझ थोड़ा शांत हुई तो सिद्धार्थ ने सांझ को खुद से दूर किया और उसकी आंखों से आंसू साफ कर दिए। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, सांझ, आप माने या न माने, लेकिन आप सच में शौर्य से भी ज़्यादा बच्ची है। इतना तो वो भी नहीं कभी रोया होगा। सांझ मासूम सा मुँह बनाकर बोली, हम क्या करें, हम ऐसे ही हैं, हमें आ जाता है रोना, हम रोक नहीं पाते खुद को रोने से। सिद्धार्थ ने सुना तो हंसने लगा। सांझ मासूम सा मुँह बनाकर देखती रही। सिद्धार्थ ने सांझ को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। सांझ की सांस अटक गई। सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया उस पर। वो अब सांझ के चेहरे को देखने लगा और प्यार से बोला, सांझ, कुछ और भी कहना है मुझे, प्लीज़ मना मत कर देना आप। सांझ की हार्ट बीट तेज हो गई। सिद्धार्थ सांझ के चेहरे को गौर से देख रहा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसके रूम का दरवाज़ा नॉक होने लगा। सांझ तो हड़बड़ा गई एकदम से। सिद्धार्थ भी दरवाजे की तरफ देखने लगा। सांझ ने जल्दी से खुद को सिद्धार्थ की बाहों से अलग किया। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा। सिद्धार्थ को गुस्सा तो बहुत आया। उसका पर्सनल टाइम खराब हुआ था। सांझ तो ऐसे डर गई जैसे देख ही लिया हो दोनों को किसी ने। सिद्धार्थ ने बालकनी के कांच के दरवाजे को ओपन किया और रूम के अंदर आ गया। सांझ भी जल्दी से अंदर आई और शौर्य के पास बेड पर चली गई। शौर्य सो रहा था। सिद्धार्थ ने जाकर दरवाज़ा खोला। वो गुस्से में कुछ बोलता, लेकिन सामने अपनी मॉम को देखकर वो शांत हो गया। जानवी जी उनके लिए लंच लेकर ऊपर ही आ गई। सिद्धार्थ अपनी मॉम को क्या ही कहता। जानवी जी मुस्कुरा कर बोली, सिद्धार्थ, तुम सब नीचे नहीं आए तो मैं लंच लेकर ऊपर आ गई। और शौर्य कैसा है? सिद्धार्थ दरवाजे से हट गया। जानवी जी रूम के अंदर आ गई। सांझ ने देखा तो जल्दी से बेड से उठी और जाकर जानवी जी के हाथ से ट्रे ले लिया और बोली, माँ, हमें बुला लेते, हम आ जाते। सिद्धार्थ सांझ को देखता रहा। जानवी जी मुस्कुरा दी। सांझ ने ट्रे लेकर टेबल पर रख दी। जानवी जी शौर्य की तरफ जाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, मुझे शौर्य को भी देखने आना था, स्कूल के बाद मिला ही नहीं हमसे। सांझ हल्का सा मुस्कुरा दी और जानवी जी की तरफ आ गई। सिद्धार्थ सोफे पर बैठ गया और खाने की प्लेट से खीर उठाकर खाने लगा। सांझ जानवी जी से बोली, माँ, शौर्य स्कूल से आते ही सो गए, लंच भी नहीं किया। जानवी जी शौर्य के सर पर हाथ फेर दिया और बोली, मेरा बच्चा आज डिस्टर्ब हो गया होगा। सांझ शौर्य को देखने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, मॉम, अब इस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कस ना करे तो ठीक होगा, शौर्य के दिमाग को हिट करेगी बातें। सांझ और जानवी जी सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने पानी का गिलास लिया और पीने लगा। जानवी जी आकर सिद्धार्थ के सामने सोफे पर बैठ गई। सांझ शौर्य के पास बैठी रही। जानवी जी बोली, सिद्धार्थ, शौर्य अभी बहुत छोटा है, उसे ऐसी चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए। स्कूल में अच्छे से बात करना टीचर से कि वो ऐसी बातों का ध्यान रखे। सिद्धार्थ ने जानवी जी को देखकर कहा, मॉम, मैंने बात की है, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। जानवी जी ने एक नज़र शौर्य को देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया। सांझ शौर्य के सर पर हाथ फेर रही थी। जानवी जी बोली, ठीक है, अच्छा तुम दोनों लंच करो, मैं जाती हूँ, तुम्हारे पापा भी आ रहे हैं। जानवी जी वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ ने सांझ को देखा और बोला, सांझ आ जाइए। सांझ सिद्धार्थ को देखकर बोली, जी आप खाइए, शौर्य उठ जाए तो हम उनके साथ खा लेंगे। सिद्धार्थ सांझ को देखकर बोला, क्यों, शौर्य के पापा के साथ खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? सांझ हड़बड़ा गई। सिद्धार्थ उसे देखकर मुस्कुरा दिया और फिर बोला, सांझ भूख लगी है, प्लीज़ आ जाइए, अकेले खाने का मन नहीं है मेरा। सांझ ने सिद्धार्थ को देखा और फिर शौर्य को। अब बेचारी क्या करती, वो उठकर आ गई सिद्धार्थ के पास और बैठ गई। उसने सिद्धार्थ को खाना सर्व किया और उसके आगे प्लेट कर दी। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा और बोला, सांझ मेरे साथ ही खा लीजिए। सांझ हड़बड़ा गई और जल्दी से सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ बहुत नॉर्मल था। उसने प्लेट अपने और सांझ के बीच रख ली। सांझ झिझकते हुए बोली, जी
कोई बात नहीं, हम दूसरी प्लेट में रख लेंगे। सिद्धार्थ साँझ को हल्का सा घूरकर बोला, मेरे साथ खाने में दिक्कत है, शौर्य के साथ खा लेती हैं आप, मेरे साथ क्यों नहीं खा सकती। साँझ भोला सा मुंह बनाकर बोली, शौर्य बच्चा है। सिद्धार्थ जल्दी से बोला, मैं भी बच्चा ही हूँ। साँझ हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने चम्मच उठाकर साँझ के हाथ में दे दिया। साँझ बेचारी अब क्या करती, उसे शर्म भी आ रही थी। सिद्धार्थ आराम से खाने लगा। साँझ भी अब जैसे तैसे हिम्मत बांधकर खाने लगी। तभी शौर्य भी उठने लगा और उठकर बैठ गया। सिद्धार्थ और साँझ का ध्यान नहीं था शौर्य पर। शौर्य अलसाई आवाज़ में बोला, मम्मा। साँझ की जान में जान आई। बहुत हिम्मत लेकर वो खा रही थी सिद्धार्थ के साथ। शौर्य के बुलाने पर साँझ ने जल्दी से उसे देखा और चम्मच प्लेट में छोड़कर शौर्य की तरफ आ गई और उसे उठाकर अपनी गोद में ले लिया। सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। साँझ की हालत से वो वाकिफ था। साँझ ने शौर्य की आवाज़ सुनी तो अपना खाना छोड़कर जल्दी से शौर्य की तरफ भागी। उसे सिद्धार्थ के साथ खाना खाने में शर्म आ रही थी। उसकी तो सारी भूख ही उड़ गई थी। शौर्य सोकर उठा था और जब बच्चा सोकर उठता है सबसे पहले अपनी माँ को ही याद करता है। शौर्य उठकर साँझ की तरफ देख रहा था। साँझ ने आकर जल्दी से शौर्य को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और छाती से लगाकर उसे सहलाने लगी। सिद्धार्थ दोनों को देखते हुए खाने लगा। साँझ की सिचुएशन वो समझ गया था। वो यह भी समझ गया था उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी बीवी को रोमांस सिखाने में। साँझ ने शौर्य को प्यार से सहलाते हुए कहा, शौर्य भूख लगी है आपको। शौर्य अलसाई हुई नज़रों से साँझ को देखने लगा, फिर क्यूट सा मुंह बनाकर बोला, मम्मा चॉकलेट मिल्क। साँझ ने सुना तो मुस्कुरा दी। फिर उसने शौर्य को अपने गले से लगाकर वो बेड से उठ गई। सिद्धार्थ ने साँझ को देखा और बोला, साँझ मेरे लिए प्लीज़। साँझ ने सुना तो हैरानी से देखने लगी। सिद्धार्थ खाते हुए मुस्कुराने लगा। उसे बस अपनी बीवी की अटेंशन चाहिए थी, चाहे कैसे भी मिले। साँझ पहले तो हैरान हुई, फिर धीरे से बोली, जी आप चॉकलेट दूध पिएंगे। सिद्धार्थ की हंसी आने को हो गई, लेकिन फिर भी सीरियस होकर बैठा रहा और बोला, हाँ जी, क्यों मुझे नहीं मिल सकता, आप बस अपने बेटे के लिए ही बनाती हैं। साँझ हड़बड़ा गई और जल्दी से नाव में सर हिलाकर बोली, नहीं जी, हमारा मतलब वो नहीं था, हम लेकर आते हैं। सिद्धार्थ को उसकी हड़बड़ाहट देखकर हंसी आने लगी और हाँ में सर हिलाकर बोला, आप बनाओ, मैं आता हूँ नीचे ही। शौर्य साँझ के कंधे पर सर रखे अलसाया हुआ था। उसकी मम्मा पापा आपस में बिजी थे। सिद्धार्थ की बात सुनकर साँझ हाँ में सर हिला दिया और शौर्य को उठाए वो रूम से बाहर चली गई। सिद्धार्थ खाते हुए साँझ को जाते हुए देखता रहा और फिर मुस्कुरा दिया और बोला, जितनी आप स्लो है ना साँझ, मुझे नहीं लगता शौर्य के छोटे भाई बहन जल्दी इस दुनिया में आएंगे। कहाँ मैं आपको थोड़ी देर पहले अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला था। थैंक गॉड मॉम आ गई। अगर कहीं आई लव यू बोल दिया होता तो सुनकर बेहोश ना हो जाती आप, फिर क्या करता मैं। सिद्धार्थ अपनी बात पर हंसने लगा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, क्या करूँ अब, इन पर गुस्सा भी नहीं आता मुझे। शौर्य से भी ज़्यादा क्यूटनेस है इनमें। सिद्धार्थ फिर मुस्कुराकर अपना खाना खाने लगा। वही साँझ शौर्य को लेकर नीचे आ गई। नीचे मॉम डैड अभी लंच करके उठे थे। साँझ नीचे आई तो जानवी जी बोली, साँझ बच्चे कहाँ जा रहे हो, लंच कर लिया तुमने। साँझ रुक गई और बोली, जी माँ हमने कर लिया लंच। शौर्य और उनको चॉकलेट दूध पीना था तो हमने बस वो बनाने जा रहे थे। साँझ की बात सुनकर जानवी जी और बनराज जी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। फिर जानवी जी ने दोबारा पूछा, शौर्य के साथ सिद्धार्थ भी दूध मांग रहा है। साँझ ने सुना तो भोला सा मुंह बनाकर बोली, जी। बनराज जी और जानवी जी तो हैरान ही हो गए कि सिद्धार्थ कब चॉकलेट दूध पीने लग गया। उसने तो बचपन में भी कभी नहीं पिया, वो नॉर्मल दूध ही पीता था प्रोटीन के लिए। साँझ बेचारी उनको देखती रही, वो रिएक्शन समझी नहीं। जानवी जी ने फिर साँझ को देखा, थोड़ा नॉर्मल होकर बोली, ठीक है, अच्छा शौर्य को हमारे पास दे दो, तुम बना लो दूध। साँझ ने शौर्य को भी उठाया हुआ था। जानवी जी के कहने पर साँझ उनके पास आ गई और शौर्य को उनकी गोद में देने लगी तो शौर्य ने कस के साँझ को पकड़ लिया और बोला, नहीं मम्मा, मुझे आपके पास रहना है। साँझ वहीं रुक गई। वो जानवी जी को भोला सा मुंह बनाकर देखने लगी। जानवी जी मुस्कुरा दी। साँझ बोली, माँ अभी सोकर उठे हैं इसलिए बोल रहा है ऐसा।
जानवी जी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, ऐसे ही होते हैं बच्चे, जब सोकर उठते हैं तब उनको अपनी माँ चाहिए होती है थोड़ी देर। साज मुस्कुरा दी, फिर बोली, माँ पापा आपका चाय पीने का मन है तो हम बना दें? साज की बात सुनकर बनराज जी बोले, ज़रूर बेटे, खाने के बाद अगर चाय मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। साज मुस्कुरा दी, फिर बोली, जी हम लेकर आते हैं। साज शौर्य को लेकर किचन की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद बनराज जी ने जानवी जी से कहा, जानवी, सिद्धार्थ चॉकलेट दूध भी पीता है, 28 सालों में मुझे क्यों नहीं पता चला। बनराज जी की बात सुनकर जानवी जी खुलकर मुस्कुराने लगी और बोली, आपके साथ साथ मुझे भी अब पता चल रहा है, मैंने तो कभी उसे चॉकलेट दूध पीते नहीं देखा। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर उसकी हंसी निकल गई। जानवी जी हंसते हुए बोली, जो भी हो, चाहे चॉकलेट दूध ही पिए, लेकिन सिद्धार्थ साज को अपनाने लगा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। बनराज जी भी मुस्कुराते हुए बोले, सही में मुझे थोड़ा डर लग रहा था पहले कि मैं संजय साज के पापा को क्या जवाब दूंगा अगर इनका रिश्ता नहीं निभ पाया तो, लेकिन अब मुझे उम्मीद दिख रही है। जानवी जी ने मुस्कुराकर बनराज जी के हाथ पर हाथ रख दिए और बोली, आप चिंता मत कीजिए, इनका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, बस थोड़ा टाइम अगर इनको साथ में मिल जाए तो अच्छे से समझ पाएंगे। बनराज जी जानवी जी की बात सुनकर कुछ सोचने लगे। साज शौर्य को लेकर किचन में आई, वहाँ सर्वेंट भी थे। साज को देखकर सब उनकी हेल्प करने के उसके आसपास आ गए। साज ने शौर्य को काउंटर पर बिठाया और उनको खुद से अलग करके उसके सर पर हाथ फेरकर बोली, शौर्य, हम चॉकलेट दूध बनाते हैं, आप यहीं बैठना। शौर्य ने दोबारा साज को पकड़ लिया और जिद करते हुए बोला, नहीं मम्मा, मुझे उठाओ। आज शौर्य पहली बार ऐसे जिद कर रहा था। वैसे वो साज की हर बात मान लेता था, आज वो साज से अलग नहीं हो पा रहा था। शायद स्कूल में जो हुआ उनके बाद वो डिस्टर्ब हो गया। साज ने जल्दी से वापस शौर्य को गले से लगा लिया और उनको प्यार से बोली, शौर्य, मम्मा यही है बच्चा, आपके पास ही है हम, आपको दूध पीना है, हम बस वो बना रहे हैं, आप अच्छे बच्चे हो। शौर्य ने अपनी छोटी छोटी बाहें साज की गर्दन पर कस दी और बोला, नहीं, मुझे मम्मा के पास ही रहना है। साज को अब चिंता होने लगी। उसके दिमाग में भी स्कूल वाली बातें और बाद में सिद्धार्थ से की हुई बातें घूमने लगी। उसने शौर्य को काउंटर से उठा लिया और गोद में उठाकर उसे सहलाने लगी और बेचैनी से बोली, बच्चा, मम्मा पास ही हैं आपके हमेशा, हम कहीं नहीं जाएंगे आपसे दूर, आप तो मम्मा की जान हो। साज बेचैन सी हो गई शौर्य की बिहेवियर से। वो बच्चा था, पता नहीं क्या असर हुआ होगा उनके दिमाग पर स्कूल की बातों का। सर्वेंट भी अब देख रहे थे, शौर्य साज की गोद से अलग ही नहीं हो रहा था। साज हल्का सा वहीं टहलने लगी। एक सर्वेंट ने कहा, मैम, क्या बनाना है मुझे बता दीजिए, हम बना देंगे। साज ने सर्वेंट को देखा और फिर बोली, हम बना लेंगे, आप बस हमारी हेल्प कर दीजिए। सर्वेंट, जी मैम बताइए। साज ने उनको बताया तो सारे सर्वेंट काम पर लग गए। साज ने शौर्य को कंधे पर लगाए हुए था, एक हाथ से ही वो दूध बनाने लगी। वह शौर्य वैसे चहकता रहता था, लेकिन आज वो मुरझाया सा था, थोड़ा साज के कंधे पर सर रखे बस अलसाया हुआ था। साज को चिंता भी हो रही थी, लेकिन शौर्य ने सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद कुछ खाया भी नहीं था, उसे दूध पिलाना भी ज़रूरी था। शौर्य की उसकी हाथ का बनाया हुआ चॉकलेट शेक और दूध पसंद था और साज को भी शौर्य को अपने हाथ से ही खाना बनाकर खिलाना अच्छा लगता था। वो 2 गिलास में चॉकलेट डालकर चम्मच से मिक्स कर रही थी कि उसके किसी की आवाज़ सुनकर हाथ रुक गए। साज ने सामने देखा तो सिद्धार्थ खड़ा था, उसके हाथ में अपनी खाने की खाली प्लेट थी। सारे सर्वेंट भी घबरा गए कि डांट न पड़ जाए उनको। सिद्धार्थ साज को देख रहा था, साज के चेहरे पर बेचैनी सी थी। सिद्धार्थ ने साज को देखते हुए सर्वेंट से कहा, बाहर जाइए आप सब। सिद्धार्थ के कहते ही सारे सर्वेंट बाहर चले गए। सिद्धार्थ अंदर आ गया, उसने प्लेट काउंटर पर रखी और साज के पास आकर बोला, शौर्य को मुझे दीजिए, आप कंफर्टेबल रहिए। साज को सिद्धार्थ का आना बहुत अच्छा लगा। शौर्य के बिहेवियर से वो यहाँ चिंता में थी, सिद्धार्थ के आने से उसे सुकून मिला। सिद्धार्थ ने एक नज़र साज को देखा, फिर शौर्य को उठाने लगा तो शौर्य ने कस के साज को पकड़ लिया और बोला, नहीं नहीं, मम्मा के पास रहना है।
शौर्य जिद करने लगा। सिद्धार्थ और साज दोनों एक दूसरे को देखने लगे। साज तो रोने को हो गई। शौर्य ऐसा बिहेव नहीं करता था। साज ने सिद्धार्थ को देखते हुए भोली सी शक्ल बनाकर कहा, जी शौर्य। सिद्धार्थ ने उसे शांत रहने का इशारा कर दिया। साज चुप हो गई और शौर्य को वापस अपने गले से लगा लिया। सिद्धार्थ ने शौर्य के सर पर हाथ फेरा और बड़े प्यार से बोला, शौर्य पापा के पास नहीं आएंगे? हम यहीं रहेंगे आपकी मम्मा के पास। वो चॉकलेट मिल्क बना रही हैं आपके लिए। ऐसे आपको उठाकर उनको दिक्कत होगी। आप मेरी गोद में आ जाओ। शौर्य साज के कंधे पर सर रखे हुए उसने साज को कस के पकड़ लिया और बोला, नहीं पापा, मम्मा के पास रहना है। साज सिद्धार्थ को बड़ी बेचैनी से देखने लगी। सिद्धार्थ ने भी अब साज को देखा। शौर्य को अब साज के पास ही रहना था। वो क्या कर सकते थे? साज ने सिद्धार्थ को देखकर बड़ी मासूमियत से कहा, जी रहने दीजिए, हम कर लेंगे। सिद्धार्थ ने साज के चेहरे की बेचैनी समझ ली। साज वापस अपने काम करने लगी तो सिद्धार्थ साज के पीछे खड़ा हो गया और साज का हाथ पकड़ लिया जिसमें वो ग्लास में चॉकलेट पाउडर मिक्स कर रही थी। साज को सुकून सा मिल गया। उसने भी दूर नहीं किया अपना हाथ। सिद्धार्थ साज के बिल्कुल पास खड़ा था। उसने साज को देखकर कहा, आप मुझे बताइए, मैं करता हूँ। साज ने नज़रें उठाकर सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, डोंट टेक टेंशन साज, हम दोनों मिलकर शौर्य को नॉर्मल कर लेंगे। प्लीज़ आप नॉर्मल रहिए। साज के दिल को हल्का सा फील हुआ। उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर शौर्य को अच्छे से अपने गले से लगा लिया और सिद्धार्थ को बताने लगी, पहली बार बेचारा किचन में कुछ बना रहा था। वो तो किचन में आता भी नहीं था। साज के कहे अनुसार वो चॉकलेट मिल्क बनाने लगा। साज को फिर याद आया उसे चाय भी बनानी थी। वो सिद्धार्थ को धीरे से बोली, जी। सिद्धार्थ ने साज को देखा तो साज धीरे से बोली, जी माँ पापा के लिए चाय भी बनानी थी। वो थोड़ा झिझकते हुए बोल रही थी। सिद्धार्थ ने उसे देखा फिर बोला, अच्छा चलिए बता दीजिए फिर कैसे बनती हैं। साज ने मासूम सा मुँह बनाकर हाँ में सर हिला दिया और बोली, पतीले में 1 कप पानी ले लीजिए। सिद्धार्थ ने सुना तो इधर उधर देखते हुए बोला, पतीला कहाँ होता है, कैसा दिखता है? साज ने सुना तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। सिद्धार्थ बेचारा पहली बार काम कर रहा था किचन में। वो तो कभी एंटर भी नहीं हुआ होगा। साज ने अपनी स्माइल छुपाई और काउंटर की तरफ जाकर खड़ी हो गई और बोली, जी इसमें है। सिद्धार्थ ने देखा तो इधर आ गया। उसने काउंटर को खोला तो वहाँ काफ़ी बर्तन थे। अब उन सब में चाय वाला पतीला कौन सा था उसे नहीं पता था। उसने फ्राई पैन उठा लिया और बोला, यह? साज ने देखा तो जल्दी से सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं जी, यह नहीं, यह तो फ्राई पैन है। साज ने जैसे कहा था वो बड़ी क्यूट लग रही थी। सिद्धार्थ ने साज को देखा तो मुस्कुराहट आ गई। साज सिद्धार्थ को देखने लगी और बड़ी मासूम सा मुंह बनाकर बोली, जी वो ब्लैक वाला उठाइए। सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया उस पर। वो मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाने लगा और पतीले उठा लिया और मजाक वाली टोन में बोला, अब ठीक है मिसेज बंसल। साज सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ बड़े प्यार से उसे देख रहा था। साज ने शर्म से नज़रें झुका ली और हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उससे नज़रें हटाई और फिर चाय का पानी ग्लास में रख लिया। साज भी शौर्य के सर को सहलाते हुए धीरे धीरे टहल रही थी और सिद्धार्थ को सब बता रही थी। बेचारे ने जैसे तैसे सब किया। साज सिद्धार्थ को एकटक देखती रही। कितना अच्छा लग रहा था सिद्धार्थ। बेचारे बड़े संभालते संभालते सब काम कर रहा था। शौर्य दोबारा सो गया था साज की गोद में। चाय और दूध बनाने के बाद सिद्धार्थ ने सर्वेंट को बुलाकर मॉम डैड के लिए चाय भेज दी। वनराज जी और जानवी जी रूम में चले गए थे। सिद्धार्थ ने शौर्य के लिए दूध ट्रे में रखा और साज से बोला, चलिए। साज ने एक ही गिलास देखी तो बोली, जी आपका गिलास। सिद्धार्थ ने साज को देखते हुए कहा, मुझे आपके हाथ का बना पीना था। साज सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने एक नज़र देखा फिर दूध का गिलास लेकर साज के पास आ गया और उसके कंधे को पकड़कर बोला, चलिए रूम में चलते हैं, शौर्य के साथ गेम्स खेलते हैं। फिर साज खुश हो गई और हाँ में सर हिलाने लगी। वो ऊपर रूम में चले गए। ऊपर आकर साज ने शौर्य को उठा दिया। उसने खाना नहीं खाया था कुछ, उसे खिलाना ज़रूरी है। सिद्धार्थ और साज दोनों बिल्कुल पास बैठे थे। साज की गोद में शौर्य था। सिद्धार्थ शौर्य को अपने हाथ से दूध पिलाने लगा और साथ में शौर्य से बातें भी कर रहा था। साज भी शौर्य से
थोड़ी थोड़ी बातें कर रही थी। शौर्य टुकुर टुकुर अपने मम्मा पापा को देख रहा था। सिद्धार्थ और सांझ ने उसे प्यार से पूरा गिलास का दूध पिला दिया। फिर सांझ शौर्य से बोली, शौर्य आपको कौन सी गेम खेलनी है? शौर्य अब खुश हो गया और बोला, टजल। शौर्य के कहते ही सांझ और सिद्धार्थ दोनों हंस दिए। शौर्य पजल को टजल कहता था। सिद्धार्थ ने अब शौर्य को गोद से उठा लिया। अब शौर्य भी आराम से सिद्धार्थ की गोद में आ गया। सांझ उठकर शौर्य के खेलने का सारा सामान लेकर आ गई और नीचे कारपेट पर रख दिया। सिद्धार्थ शौर्य को लेकर वहीं आकर नीचे बैठ गया। सिद्धार्थ पहली बार ऐसे शौर्य के साथ नीचे बैठकर खेल रहा था। सांझ उन दोनों को देखने लगी। शौर्य अब खुश लग रहा था। सिद्धार्थ ने शौर्य को सांझ से बेहतर जानता था। शौर्य का मूड कैसे ठीक होगा उसे पता था। सिद्धार्थ भी बिल्कुल बच्चा बन गया था शौर्य के साथ। सांझ की नज़रें तो सिद्धार्थ को ही देखे जा रही थी। यह रूप वो सिद्धार्थ का पहली बार देख रही थी। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनते सुनते ही वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो आप लोग इस कहानी को शेयर भी कीजिएगा। जितना ज़्यादा कर सकें आप उतना शेयर कीजिएगा। 2-4 दिन ऐसे ही निकल गए। सांझ शौर्य पर ज़्यादा ध्यान देने लगी, और बच्चे तो होते ही ऐसे, वो बात जल्दी ही भूल जाते हैं। अपनी मम्मा और पापा के प्यार के आगे वो भूल गया और दोबारा नॉर्मल हो गया। सिद्धार्थ 3-4 दिन से ऑफिस में बहुत बिजी था। वो चाहकर भी सांझ और शौर्य को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। वो सुबह जल्दी चला जाता और रात को 11 बजे घर आता। उस टाइम शौर्य और सांझ दोनों ही सो रहे होते थे। सिद्धार्थ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसे वो जल्दी बनाकर देना था, इसलिए वो अपनी टीम के साथ जल्दी लोकेशन को डिज़ाइन करने में लगा हुआ था। बहुत थक जाता था बेचारा, लेकिन शौर्य और सांझ को देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती। सांझ से भी अच्छे से बात नहीं हो पा रही थी। बस थोड़े दिन का काम था। फिर सिद्धार्थ थोड़े दिन के लिए फ्री था। उसने सोच लिया था वो अपना फ्री टाइम सांझ और शौर्य के साथ बिताएगा, उनको कहीं ट्रिप पर लेकर जाएगा। सांझ वैसे तो रोज़ सिद्धार्थ का वेट करती थी, लेकिन पूरा दिन शौर्य के आगे पीछे भागने वो थक जाती थी। उसे कब नींद आ जाती थी उसे पता नहीं चलता था। ऊपर से वो पढ़ाई भी कर रही थी। उसके एग्ज़ाम थे कुछ दिनों में, तो शौर्य और घर के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी देखनी होती थी। आज भी वो सिद्धार्थ का वेट कर रही थी। शौर्य कब का सो गया था। सांझ उसके सर पर एक हाथ फेरते हुए दरवाजे को देखती रही, लेकिन 11 बजते ही उसे नींद आने लगी। वो बैठे बैठे ही सो गई। उसे सिद्धार्थ से कुछ बात भी करनी थी, लेकिन सिद्धार्थ सुबह का गया अभी तक घर नहीं आया था। 11 बजे के आसपास सिद्धार्थ अपने रूम में आया। चेहरे पर स्ट्रेस साफ दिख रहा था। वो अपना कोट हाथ में पकड़े अंदर आया। सबसे पहले उसकी नज़र बेड पर गई। सांझ और शौर्य दोनों सो रहे थे, लेकिन सांझ आज बेड के क्राउन से लगे बैठी थी। सिद्धार्थ ने देखा तो सुकून सा आ गया। वो कितना बेचैन था सांझ के लिए वो बता नहीं सकता था, लेकिन इस वक्त वो काम में इतना फंसा हुआ था, चाहकर भी टाइम नहीं था उसके पास। वो सांझ के साथ टाइम बिताना चाहता था। नई नई शादी हुई थी उसकी, अपनी बीवी के साथ अपनी मैरिड लाइफ जीना चाहता था, लेकिन अभी कुछ दिन वो मजबूर था। सिद्धार्थ सांझ को देखते हुए उसकी तरफ आ गया। प्यारी सी सांझ सोते हुए और भी क्यूट लग रही थी। सिद्धार्थ उसे गौर से देखता रहा। कितना मासूम सा चेहरा था इस लड़की का। सिद्धार्थ सांझ को देखते हुए हल्का सा उसकी तरफ झुक गया। दुनिया भर का प्यार अपनी आंखों में लेकर वो सांझ को देखने लगा। जब से सिद्धार्थ को फील हुआ कि वो सांझ से प्यार करने लगा है, वो ही जानता था वो कैसे दूर रह पा रहा था। उसका बस चलता वो सबको छोड़ छाड़ कर सांझ को लेकर कहीं दूर चला जाता, लेकिन बेचारा घर की मजबूरियों का मारा अब उसने अपनी मर्जी से बिजनेस की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ली थी, तो आज वही चीज़ उसके प्यार की दुश्मन बने बैठे थे। काम की वजह से वो अपनी बीवी से भी नहीं प्यार जता पा रहा था। सिद्धार्थ कुछ देर उसे देखता रहा, फिर झुककर उसके माथे पर किस कर दिया। सिद्धार्थ को सुकून सा आ गया। वो सांझ से दूर होकर धीरे से बोला, आप सोच भी नहीं सकती सांझ, कितना मरा जा रहा हूँ आपके साथ टाइम बिताने के लिए, लेकिन अभी इतना मजबूर हूँ कि निकल नहीं पा रहा हूँ काम से।
बस कुछ दिन प्री में ब्रेक ले रहा हूँ, कुछ दिन का, फिर सारा टाइम आपका। हम अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करेंगे पॉजिटिविटी के साथ। जो भी दूरियां हैं सब खत्म कर दूंगा मैं। आपको सारे हक दे दूंगा। ज़िंदगी भर आपको अपनी ज़िंदगी बना कर रखूँगा। अब नहीं रह सकता मैं आपके बिना। जब तक दिन में एक बार आपका चेहरा ना देख लूँ बेचैनी होने लगती है। सिर्फ आपको देख सकूँ इसलिए रोज़ घर आता हूँ। अगर हमारी शादी ना हुई होती तो मैं 10 दिन घर भी नहीं आता। जैसे आप शौर्य को संभाल रही हैं मुझे भी संभाल लीजिए, बहुत ज़रूरत है आपकी अब। सिद्धार्थ चुप हो गया क्योंकि सांझ हल्का सा कसमसा उठी। सिद्धार्थ को लगा वो उठ न जाए। वो हल्का सा दूर हुआ और देखने लगा। सांझ क्राउन से लगे थोड़ा अनकंफर्टेबल थी। सांझ जब दोबारा सो गई सिद्धार्थ को बड़ा प्यार आया उस पर। उसने फिर झुककर सांझ के माथे पर किस कर दिया और धीरे से बोला, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। सिद्धार्थ सांझ को एक नज़र देखकर फिर वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम के पानी चलने की आवाज़ सुनकर सांझ की नींद धीरे धीरे खुल गई। आंखें खोलकर उसने सबसे पहले वॉशरूम की तरफ देखा। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद नहीं था। तभी उसे आवाज़ आ गई। सांझ समझ गई कि सिद्धार्थ आ गया है। उसने एक नज़र शौर्य को देखा जो आराम से सो रहा था। उसने शौर्य के ऊपर कंबल अच्छे से दिए, फिर बेड पर बैठी सिद्धार्थ का वेट करने लगी। बहुत दिनों से सांझ और सिद्धार्थ की बात भी नहीं हुई थी। सांझ का बहुत मन था उनसे बात करने का। वो बड़ी क्यूरियोसिटी से सिद्धार्थ के आने का वेट कर रही थी। 10 मिनट बाद सिद्धार्थ फ्रेश होकर चेंज करके रूम में आया। सांझ ने सिद्धार्थ को देखा तो चेहरे पर सुकून सा आ गया, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे की थकान उसे छिपी नहीं रही। सिद्धार्थ अपने बाल सही करते हुए आ रहा था। उसने सांझ को अपनी तरफ ऐसे देखते देखा तो वो भी देखने लगा। सिद्धार्थ खुद सांझ का प्यार चाहता था लेकिन नसीब नहीं हो पा रहा था। सिद्धार्थ के चेहरे की थकान देखकर सांझ के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो जल्दी से बेड से उठी और सिद्धार्थ की तरफ आ गई। सिद्धार्थ उसे आते हुए देखा तो दिल किया कि जल्दी से आकर उसके गले लग जाए। उसे सांझ के हक की बहुत ज़रूरत हो रही थी इस टाइम। वो बड़ी उम्मीद से सांझ को देखने लगी, लेकिन हमारी सांझ इतनी डेयरिंग तो थी ही नहीं कि सीधे आकर गले लग जाए सिद्धार्थ के। वो आई और सिद्धार्थ के सामने खड़ी हो गई और बोली, जी आप आज इतनी लेट? खाना खाया आपने? आपको भूख लगी है, हम लेकर आएं? सिद्धार्थ सांझ को देखते हुए कहा। वो सोच रहा था कि उसकी बीवी आकर उसे बाहों में भरेंगी, लेकिन वो कहाँ ऐसा कुछ सोचने वाली थी। सिद्धार्थ ने अपनी सोच पर वही ब्रेक लगाई और गहरी सांस ली। फिर सांझ को देखा जो बड़ी चिंता से उसे देख रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मैंने टीम के साथ डिनर किया था। आपने खाया? सांझ ने सुना तो हाँ में सर हिलाकर बोली, जी। सिद्धार्थ सांझ से बोला, आप बैठे बैठे क्यों सो रही थी? सांझ ने सुना तो उसे याद आ गया कि उसे सिद्धार्थ से बात भी करनी थी। वो धीरे से बोली, जी हम आपका वेट कर रहे थे। सिद्धार्थ ने सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो सांझ को गौर से देखने लगा। सांझ ने सिद्धार्थ के चेहरे पर थकावट देखी तो धीरे से बोली, जी आपके सर पर ऑयल लगा दे हम, आपकी थकान उतर जाएगी, नींद भी अच्छी आएगी आपको। सिद्धार्थ का दिल ही बाहर आने को हो गया। यह लड़की हार्ट अटैक देने पे तुली थी उसे। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, वैसे मेरी थकान तो उतर गई, लेकिन आपने ऑफर दे ही दिया तो लगा दीजिए। सांझ की नज़रें झुक गई और हाँ में सर हिलाकर जल्दी से ड्रेसिंग टेबल की तरफ भाग गई। सिद्धार्थ उसे जाते हुए देखता रहा और धीरे से बोला, एक बार हक कर लेती मुझे तो क्या जाता आपका, सारी थकान उतर जाती मेरी। लेकिन कौन सिखाया इन्हें कि हस्बैंड वाइफ में रोमांस नाम का भी कोई चीज़ होती है। सांझ ने हल्की सी आवाज़ सिद्धार्थ की सुनी तो पलटकर बोली, जी आपने बुलाया हमें? सिद्धार्थ ने बड़ी सी स्माइल करके एक्टिंग करते हुए कहा, नहीं मिसेज बंसल। सांझ ने एक पल के लिए सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ उसे देख रहा था, फिर वो वापस पलट गई। सिद्धार्थ आकर सोफे के नीचे बैठ गया। सांझ भी ऑयल लेकर आई और सोफे पर बैठ गई। सिद्धार्थ के सर पर ऑयल डालकर वो मसाज करने लगी। सिद्धार्थ की साथ में ही आंखें बंद हो गई। वो बता नहीं सकता था उसे कितना सुकून फील हुआ। सांझ भी बड़े आराम से उसके सर पर मालिश कर रही थी। वो पहले भी 1-2 बार कर चुकी थी उसके सर पर मालिश, तो उसे अजीब नहीं लग रहा था। थोड़ी देर चुपचाप रहे दोनों। फिर सांझ ने धीरे से कहा, जी हमें एक परमिशन चाहिए थी आपसे।
सिद्धार्थ ने सुना तो आंखें खोल दी और बोला, परमिशन फॉर व्हाट? साज मालिश करते हुए, जी शौर्य को अब कुछ दिन वैकेशन है स्कूल से। अगर आपकी परमिशन हो तो हम शौर्य को अपने साथ इंदौर ले जा सकते हैं। सिद्धार्थ ने सुना तो उसे समझ नहीं आया ज़्यादा। उसने साज के हाथ अपने सर से हटाए और उसकी तरफ मुड़कर बैठ गया। साज घबरा सी गई और पीछे हो गई। सिद्धार्थ साज को देखकर बोला, इंदौर? लेकिन इंदौर जाना क्यों है? बस थोड़े दिन, फिर मैं आप दोनों को लेकर चलता हूँ कहीं बाहर। साज ने सुना तो भोला सा मुंह बनाकर बोली, जी हम वैकेशन पर नहीं जा रहे। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है परसों से। कल भैया भाभी लेने आ रहे हैं हमें। हम सोच रहे थे हम शौर्य को भी अपने साथ ले जाएं। हम शौर्य का पूरा ख्याल रखेंगे वहाँ। साज थोड़ा डरते डरते बोल रही थी। सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब सा फील होने लगा। बेचैनी सी आ गई चेहरे पर। वो साज को गौर से देखते हुए बोला, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कभी कि आपके एग्ज़ाम्स हैं और आपको इंदौर जाना पड़ेगा? साज ने सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन साज देखने लगी। सिद्धार्थ को बुरा लग रहा था। साज जा रही है, उसे आज पता चल रहा है। साज ने उसे बताया भी नहीं। साज भी बेचैन से हो गई और बोली, जी हम बताना चाहते थे, लेकिन इतने दिनों से आप लेट घर आ रहे थे, हम बात ही नहीं कर पा रहे थे आपसे। सिद्धार्थ को बुरा लग रहा था और थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो गया। उसे बस बुरा लग रहा था। सिद्धार्थ बोला, साज इतना बिजी भी नहीं था मैं। मुझे यह भी पता न हो कि मेरी बीवी और बच्चा मुझे छोड़कर जा रहे हैं और मुझे एक रात पहले पता चल रहा है। साज बेचारी सिद्धार्थ को गुस्से में देखकर रोने को हो गई और जल्दी से नाम में सर हिलाने लगी और बोली, नहीं जी हम छोड़कर नहीं जा रहे हैं। बस 15 दिन में हम वापस आ जाएंगे। हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही हम उसी दिन वापस आ जाएंगे। सिद्धार्थ हैरान सा हो गया और बोला, मतलब आप 15 दिन के लिए जा रही हैं मुझे छोड़कर? नॉट एट ऑल, आप कहीं नहीं जाएंगी। इतने दिन के लिए मैं नहीं भेजूंगा आपको। सिद्धार्थ थोड़ा हाइपर हो गया। साज हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। साज उसे इतने दिनों के लिए छोड़कर जा रही थी। साज सिद्धार्थ को गुस्से में देखकर कुछ बोल ही नहीं पाई और जल्दी से हाँ में सर हिलाने लगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू जरूर आ गए। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो शांत होने लगा। फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और थोड़ा ऊपर होकर साज का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके आंसू साफ करने लगा। साज को ज़्यादा रोना आ गया। जब पता हो ना कि कोई पैम्पर करने वाला हमारे पास है तो हम ज़्यादा नखरे करने लगते हैं। तब साज रोते हुए बोली, जी आप नहीं भेजना चाहते हमें तो हम नहीं जाएंगे। साज ने रोते हुए इतनी मासूमियत से कहा कि सिद्धार्थ का दिमाग ही घूमने लगा। क्या थी यह लड़की? हर बार सिद्धार्थ को मजबूर करती थी अपनी तरफ झुकने के लिए। साज की बात सुनकर सिद्धार्थ शांति से बोला, ओके आई एम सॉरी, आप रोना बंद कीजिए पहले। साज अपनी नीली आंखों से बड़ी मासूमियत से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों से अच्छे से आंसू साफ किए, फिर प्यार से बोला, साज आप मुझे भी बता सकती थी एग्ज़ाम के बारे में। आपके हर एग्ज़ाम्स में मैं खुद आपको इंदौर लेकर जाता। साज ने बड़े भोलेपन से कहा, जी हम आपको कैसे परेशान करें, 15 दिन लगते हैं। हम खुद शौर्य को आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम मजबूर हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हम जाए तो हम नहीं जाएंगे। सिद्धार्थ का दिल बाहर आने को हो रहा था। इतने दिनों के लिए साज जा रही थी। सिद्धार्थ का बिल्कुल मूड नहीं था उसे भेजने का। कहाँ वो सोच रहा था थोड़े दिनों में वो फ्री होकर साज और शौर्य को लेकर कहीं ट्रिप पर चला जाएगा, लेकिन थोड़े दिनों के लिए अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोचेगा। लेकिन यहाँ साज इतने दिनों के लिए जा रही थी। सिद्धार्थ साज को देखता रहा, फिर बोला, साज मुझे आपके एग्ज़ाम्स देने से प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार मुझसे बात की होती तो मैं आपका एग्ज़ाम्स सेमेस्टर यही दिल्ली में रखवा लेता कहीं। आपको इंदौर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आप एक दिन पहले बता रही हैं तो अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। साज भोला सा मुंह बनाकर देखने लगी और बोली, जी हमें पता नहीं था ऐसा हो सकता है। हमारा एड्रेस भी अभी तक इंदौर का ही है। हमने डॉक्यूमेंट भी चेंज नहीं करवाए। सिद्धार्थ बोला, वापस आकर सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट्स ही चेंज करवाता हूँ। नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आप यहीं दिल्ली में देंगी। साज बेचारी
जल्दी जल्दी में हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने देखा तो उसे बड़ा प्यार आया। दिल तो किया कि सांझ को अपनी बाहों में भरकर सारी फीलिंग्स बता दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर चुप हो गया। सांझ ने मासूम सा मुँह बनाकर कहा, जी तो हम लेकर जा सकते हैं शौर्य को। अगर हम नहीं होंगे तो शौर्य परेशान होंगे। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, आप खुद भी जा रही हैं और शौर्य को भी ले जाएंगी तो मैं किसके भरोसे रहूँगा। मुझे तो सन्यासी बनाकर जा रही हैं। सांझ ने सुना तो कंफ्यूज हो गई। सिद्धार्थ के कहने का मतलब वो ज़्यादा समझी नहीं। सिद्धार्थ ने उसका कंफ्यूज चेहरा देखा तो समझ गया। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, शौर्य पर जितना मेरा हक है उतना आपका भी है। उसे कहीं भी ले जाने के लिए आपको मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप मदर हैं उनकी, आपको पूरा हक है उनके लिए कोई फ़ैसला लेने का। सांझ ने सुना तो उसकी आंखों में इमोशंस आ गए और चेहरे पर स्माइल। वो मुस्कुराकर बोली, जी हम पूरा ध्यान रखेंगे उनका। हम बस शौर्य को उनके नाना नानी का घर दिखाना चाहते थे। सिद्धार्थ ने सुना तो मुस्कुरा दिया, फिर गौर से देखने लगा। सांझ खुश हो गई कि सिद्धार्थ ने जाने की परमिशन दे दी उसे, लेकिन बेचारे सिद्धार्थ के दिल पर क्या बीत रही थी इस बात से वो अनजान थी। बीवी और बच्चे दोनों में जान बसती थी उसकी, और दोनों ही इतने दिनों के लिए उनसे दूर जा रहे थे। सिद्धार्थ ही जानता था उसने कैसे यह फैसला लिया था, लेकिन एग्जाम्स थे तो वो रोक भी नहीं सकता था सांझ को। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और ये कहानी कैसी लगती है ये भी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और हाँ सुने, वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।